तो 6 से 9 और 9 बजे से माने 12 बजे तक, 12 बजे से फिर 3 बजे और 3 बजे से लेके 6 बजे तक ये 4 पहर की पूजा होती है। इसमें इसका बड़ा महत्व है। शिवरात्रि जैसे नवरात्रि होती है, इसी प्रकार शिवरात्रि का महत्व है। और एक व्याध था जो कि काफ़ी दिनों से भूखा था, परेशान था, घर में खाने पीने को कुछ नहीं था। तो वो शिकार खेलने के लिए तालाब के किनारे पर गया, पानी ले गया माने, और झाड़ पीपल के झाड़ के नीचे बैठ गया। पीपल के झाड़ के ऊपर जब बैठ गया, जब 6 बजे से वो इंतजार करते करते 9 बज गया। जब वो करवट बदला तो पत्ती, कुछ बेल पत्ती टूट के नीचे गिरी और उसके जल भी गिरा जो पीने के लिए ले गया। नीचे प्राचीन भगवान शिव जी थे। तो जब उनके ऊपर मैंने गिरा तो उनकी अनजाने में पूजा हो गई। फिर इस प्रकार से दूसरी पहर की भी पूजा हुई। इतने में एक हिरणी आई पानी पीने के लिए तालाब के किनारे पे। तो जब उसने देखा तो अपना बाण और धनुष निकाला मारने के लिए। तो उस भी वो हिरणी भी जो उसकी ओर मैंने देखी कौन है भाई। उन्होंने कहा भैया हमको अभी छोड़ दो, हम अपने बाल बच्चों को छोड़ के आए हैं, उनको हम मैंने बतला के आपके पास आते हैं। उन्होंने कहा हम कैसे विश्वास कर लें, क्योंकि उसने एक पहर की पूजा की थी इसलिए उसकी बुद्धि कुछ सही हुई। और दूसरे पहर में भी जब उसने पूजा किया तो बुद्धि मैंने उसकी निर्मल हो गई। उसने विश्वास किया कि ठीक है हम मानते हैं। इसके बाद वह चली गई। जाने के बाद मैंने अपने सब बच्चों को लेके साथ में आई। इतने में तीसरे पहर की भी पूजा हो गई, उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। जब सब बच्चों के साथ में देखे तो उसको कि हम एक व्याध हो कि एक जानवर, ये इसके अंदर मन धर्म परायणता है और जो उसने बोला उसने किया, तो हम तो एक व्याध मन मनुष्य हैं, क्यों ऐसा कर्म करें। इस प्रकार से 4 पहर की पूजा हुई। प्राचीन भगवान शिव जी प्रकट हो गए और उसको आशीर्वाद दिए। इस कारण से शिवरात्रि मनाई जाती है। आज जो ये लगातार भरतीपुर मंदिर में लगातार जो शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जी, तो ये तो मैंने विगत मैंने कम से कम 70 वर्षों से चल रहा है। और जब मैंने आज़ादी मिली उसके बाद से मैंने उधर कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन छोटे रूप में था। लेकिन आज के समय में विशाल रूप हो गया और 5 दिवसीय मैंने कार्यक्रम होता है। पहले दिन कलश यात्रा निकाली जाती है जो शहर के विभिन्न मार्गों से घुमा के मंदिर में लाया जाता है। पहला दिन ये कार्यक्रम नगर की जो नगर स्त्रीय हैं, भक्तजन हैं, ये सब सम्मिलित होते हैं। काफ़ी बड़ा मैंने कलश यात्रा निकाली जाती है, 101 कलश। इसके बाद दूसरे दिन होता है मटमगरा, जैसे हम आप सब शादियों में अपने अपने घरों में करते हैं बच्चों का। इस प्रकार से 2 पक्ष बनते हैं, एक वर पक्ष एक वधू पक्ष। और फिर मंडप का कार्यक्रम होता है, चूल्हा माटी होती है। फिर तीसरे दिन मन जो होता है मात का पूजन। फिर बारात शिव जी की निकाली जाती है, सभी भक्तों की विशाल बारात निकलती है। कम से 15-20 झांकियाँ रहती हैं, एक से एक अद्भुत झांकियाँ मने रहती हैं। तो ये कार्यक्रम मने 4 बजे मंदिर से निकलती है बारात और रात में कम से कम 2-2:30 बजे नगर के विविध मार्गों से होते हुए पूरा फुहारा भरतीपुर से जब निकलती है तो बड़ी ओमती, फिर विक्टोरिया होते हुए सिविल लाइन, सुपर मार्केट होते हुए फुहारा से हनुमान ताल से भान तलैया घमापुर होते हुए रात में 2 बजे 2:30 बजे की लगभग बारात में आती है। और फिर विविध मंत्रों के द्वारा विधिवत मन भगवान शिव और पार्वती जी की विवाह रचाया जाता है। इसके बाद फिर दूसरे दिन विदाई होती है। इस प्रकार से 5 दिवसीय कार्यक्रम होता है और विगत काफ़ी दिनों से चल रहा है। मध्य प्रदेश में पहला नंबर, ये तो हमारे वैसे भारत देश में सभी जगह होते हैं, लेकिन इधर का जो विशेष रूप से माना जाता है। और सोनकर समाज के द्वारा तो विशेष करके सामाजिक पर्याप्त मने अन्य सभी भक्तगण इसमें सहयोग देते हैं। सबके सहयोग से तन का सहयोग देते हैं। ये कौन सा मंदिर है, कहाँ पे स्थित है? शिव पार्वती मंदिर भरतीपुर।
काफ़ी दिनों से मैंने इधर पे भरतीपुर में छोटी ओमती बड़ी ओमती के बीच में भरतीपुर है, विविध रूपों से मनाया अभी ये हमारे शिवरात्रि का जो मेला निकलता है, भगवान शंकर बाबा की जो बारात निकलती है हमारे सोनकर से एक 74वां है 74 और हम लोग वैसे ही करते हैं कार्यक्रम सोनकर समाज जिस ढंग से व्यक्ति की शादी होती है पूरा रीति रिवाज से, तो फिर हम लगन रखते हैं। इसमें कोई पार्वती के लड़के जैसे बनता है, लड़की जैसे बनता है, कोई लड़के जैसे बनता है। ये हम लोग रीति चली आ रही है। आज भी जब हम लोग कल बटमंगरा था, हल्दी का था, आज है भगवान था, तो समाज का भोजन होता है यहाँ पे और सभी लोग यहाँ पे खबर देना नहीं पड़ती। हमारे समाज के पूरे लोग यहाँ पे आते हैं, चाहे छोटे हो या बड़े हो या बुजुर्ग हो चाहे महिलाएं हो। ये 74 वर्ष हो गए हैं। भगवान शंकर की माता पार्वती बड़ी कृपा है सोनकर समाज के ऊपर और प्रतिवर्ष हर साल बारात निकलती है और ये बारात पिछले साल करोड़ की से नहीं निकली थी। इस साल बड़े धूमधाम में बारात निकलेगी क्योंकि देवों के देव महादेव शंकर जी की बारात है और माता पार्वती की बारात होती है और विभिन्न स्थानों में हम उठाते हैं और लेकर करीबन 3-4 यहाँ बच जाता है यहाँ पे आने में। उसी रीति रिवाज के अनुसार यहाँ पे हम लोग विदाई भी करते हैं और फेरे भी लेते हैं। उसके बाद फिर सुबह